अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अकील अहमद है। मैं आपको यहाँ पर रैंड एंड मार्टन की इंग्लिश ग्रामर हाई स्कूल ग्रामर्स जो आपको नज़र आ रही है, इसको एक्सप्लेन करूँगा, आपको इसकी गाइडलाइन दूँगा कि कैसे ये समझाई गई है, बताई गई है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर्स का चैप्टर 1 पे रिकॉर्ड किया है दी सेंटेंस के ऊपर। आप सेंटेंस को समझें। अब हम यहाँ बात करेंगे जो आपको नज़र आ रहा होगा चैप्टर 2 में, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है सेंटेंस के अंदर, वो बताएंगे आपको। वैसे आपको बताऊँ, कोई भी सेंटेंस जब बनाया जाता है, हमने इससे पहले लेक्चर में बताया था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब वो मुकम्मल सेंस देते हैं तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, जो कोई नाम होता है, नाउन होता है, ठीक है, या प्रोनाउन होता है या नाउन होता है जो कोई काम करता है। और बाकी दूसरा पार्ट होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट जो काम करने वाला है उसके काम के बारे में बताता है प्रेडिकेट। तो चलते हैं, मैं इस किताब को एक्सप्लेन करूँगा जो इसमें लिखा हुआ है। तो आपको नज़र आ रही है हेडिंग, आपको चैप्टर 2 की सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट 2 तक तो हम दी सेंटेंस में बयान कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज पॉइंट 3 से शुरू कर रहे हैं। व्हेन वी मेक्स अ सेंटेंस, जब हम सेंटेंस बनाते हैं, जुमले बनाते हैं, जब हम कोई जुमला बनाते हैं, ठीक है। नंबर 1, वी नेम सम पर्सन और थिंग। उस जुमले में हम किसी शख्स या किसी चीज़ का नाम लेते हैं, ठीक है। और नंबर 2, से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग, और उस शख्स के बारे में कुछ बताते हैं, कुछ कहते हैं। क्या बताएं? दो बातें बताई हैं। जब हम जुमला बनाते हैं तो पहली बार बताई है उन्होंने नंबर 1 में, नंबर 1 के अंदर जो बताया आपको मैं रख देता हूँ। व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब हम जुमला बनाते हैं, नंबर 1, वी नेम सम पर्सन और थिंग्स। उस जुमले में हम जो है किसी शख्स का नाम या चीज़ का नाम लेते हैं। और दूसरी बात क्या होती है? से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। और दूसरी बात में क्या है? उस शख्स के बारे में कुछ बताते हैं, या उस शख्स या चीज़ के बारे में जिसका हमने नाम लिया है पहले में, उसके बारे में कुछ बताते हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे लफ्ज़ों में, वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट। हमें कुछ बात करने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए होता है। एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के बारे में हम कुछ कहते हैं या प्रेडिकेट करते हैं, ठीक है। इसमें बता दिया है कि कोई भी सेंटेंस जब बनाया जाता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट कुछ कर रहा होता है, एक्शन करने वाला होता है। एक्शन और ऑब्जेक्ट जो है मिलकर, जो दोनों को बुला के हम प्रेडिकेट कहते हैं। ये सब्जेक्ट के किए हुए काम के बारे में बताते हैं कि सब्जेक्ट ने ये काम किया है, ठीक है। सुनिए, आगे चलते हैं। हैंस एवरी सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स। इस तरह हर सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। हर सेंटेंस दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग, वो हिस्सा जिसमें नाम लिया जाता है किसी शख्स या चीज़ का। वी आर स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में कुछ बात की जा रही होती है। दिस इज़ कॉल्ड दी सब्जेक्ट, उसे सब्जेक्ट कहते हैं, यानी उस सेंटेंस का मौजू होता है ऑफ द सेंटेंस, उस जुमले का। आगे चलते हैं। दूसरा, नंबर 2, द पार्ट विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। वो हिस्सा जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहता है, उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। लिहाजा वो हिस्सा सेंटेंस का प्रेडिकेट होता है, ठीक है। हमने बताया है कि एक सेंटेंस के अंदर दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा, उसमें नाम इस्तेमाल किया जाता है, या चीज़ का नाम इस्तेमाल होता है, या किसी पर्सन का नाम इस्तेमाल होता है। दूसरे हिस्से में उस पर्सन या चीज़ के ने जो काम किया होता है या जो बताया जाता है वो लिखा जाता है, उसको प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट में वर्ब और ऑब्जेक्ट मिला के प्रेडिकेट बनते हैं, और सब्जेक्ट होता है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 3 हमने ख़त्म कर दिया। पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट। हर सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, बट ओकेजनली इट इज़ नॉट आफ्टर दी प्रेडिकेट। लेकिन ये प्रेडिकेट के बाद नहीं आता है,
ठीक है। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट। सेंटेंस में एक जुमले के अंदर सब्जेक्ट यानी मौजू सबसे पहले लिखा जाता है, बट ओकेजनली, लेकिन बाज़ दफ़ा अक्सर इट इज़ पुट, इसको लगाया जाता है आफ्टर दी प्रेडिकेट के बाद लगाया जाता है एज, जैसे कि हेयर कम्स दी बस। अब ये तो ऑब्जेक्ट, इसको जो हमने दी बस हमारा सब्जेक्ट था, लेकिन इसको हमने प्रेडिकेट के बाद लगाया है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, दोनों मिला के सब्जेक्ट ये है। दी बस कम्स हेयर, अगर इसको हम सही तरीके बनाते जुमला तो द बस कम्स हेयर, बस यहाँ आती है। लेकिन इसमें हमने जो हेयर था ऑब्जेक्ट था उसको पहले लगा दिया, फिर कम्स लगाया, तो ये तो बन गया हमारा प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट को बाद में लगा दिया। तो बता रहे हैं कभी कभार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट बाद में आ जाता है, वरना अक्सर जो है सब्जेक्ट को जुमले के सेंटेंस के शुरू में लगाया जाता है। जैसे स्वीट आर दी यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। स्वीट्स आर, ये वर्ब है आर, द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आर और द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी ये दोनों मिला के प्रेडिकेट बन गए। स्वीट सब्जेक्ट है, कोई एक्शन करने वाला। ठीक है, पॉइंट 5 की तरफ आते हैं। चैप्टर हमारा 2 जो मुकम्मल हो जाएगा। 5 में इन इम्परेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट एज। जो आपके इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी ऐसे जुमले जिसमें या तो कोई हुक्म दिया जाता है, या कोई ऑर्डर दिया जाता है, या कोई दरख्वास्त की जाती है, उसमें यू सब्जेक्ट जो है अंडरस्टूड होता है। यू को हम इस्तेमाल नहीं करते, उसको लेफ्ट आउट कर देते हैं। तो अंडरस्टूड है, हम जो डायरेक्ट करते हैं वर्ब से सेंटेंस शुरू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं एग्जाम्पल के अंदर आपके सामने। द इम्परेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट एज। इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हटा दिया जाता है, जो यू होता है अंडरस्टूड है, सबको पता होता है, और डायरेक्ट वर्ब से शुरू करता है। देखें, सिट डाउन, बैठ जाइए। अब ये किसको बोलना है? सिट डाउन, यू सिट डाउन, आप बैठ जाइए। ठीक है, यू जो है उसको हज़फ कर दिएगा यहाँ पे। हेयर द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड, यहाँ पर जो सब्जेक्ट यू है वो अंडरस्टूड है। अगर मैं बोलूँ यू सिट डाउन, आप बैठ जाइए। ठीक है, यहाँ भी डायरेक्ट वर्ब थैंक जो है, शुक्रिया जो है आपका वर्ब है, थैंक वर्ब शुक्रिया है। तो यहाँ पे हमने यू को ओमिट कर दिया, यू अंडरस्टूड है तुम। थैंक हिम, उसका शुक्रिया। हेयर टू द सब्जेक्ट यू इज सेंटेंस, यहाँ भी हमने यू को ओमिट कर दिया है, यू को इस्तेमाल नहीं करा, डायरेक्ट वर्ब से शुरू किया है। थैंक। ऐसे जुमले जो डायरेक्ट वर्ब से शुरू होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट यू होता है और अंडरस्टूड होता है, ऐसे जुमलों को हम इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, जो किसी हुक्म को देने में, किसी रिक्वेस्ट को करने में, और किसी हकामत को जारी करने के लिए, हिदायत को जारी करने के लिए किए जाते हैं। इसके बाद हमने इस चैप्टर हमारा 2 ख़त्म हो गया है। अब इसकी एक्सरसाइज इन ग्रामर नंबर 1 पहली एक्सरसाइज आ गई। रैन एंड मार्टिन की किताब आपके सामने है, इसमें पढ़ता हूँ। इन द फॉलोइंग सेंटेंस, दर्ज झेल जुमलों में सेपरेट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को सेपरेट करें, अलग करें, एंड द प्रेडिकेट को अलग करें। देखिए, मैं आपको ये 2-3 जुमले आपको बताता हूँ, फिर आप खुद करती जाइएगा, आपको नजर आ रहा है। दी कैकलिंग, ये सब्जेक्ट ऑफ गीज, यहाँ तक तो ये सब्जेक्ट है। द कैकलिंग ऑफ द गीज, ये सब्जेक्ट आ गया। आगे वर्ब आया सेफ, रोम ऑब्जेक्ट। सेफ और रोम दोनों सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये आपका वर्ब और ऑब्जेक्ट मिला के क्या बनता है? प्रेडिकेट। तो लिहाजा इसको प्रेडिकेट में डालते हैं। सेफ रोम को एक कॉपी के कॉलम बनाएं आप, एक कॉलम में लिखें सब्जेक्ट और दूसरे कॉलम में लिखें प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट वाले कॉलम में सेंटेंस नंबर 1, सब्जेक्ट कॉलम में नंबर 1 द कैकलिंग ऑफ गीस, ये लिखे हैं, ये सब्जेक्ट है। फिर दूसरे का प्रेडिकेट कॉलम में लिखें सेव रोम। फिर इसी तरह सेंटेंस नंबर 2 है द बॉय सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कॉलम में लिख दें। स्टूड वर्ब है, ऑन द बमिंग डेक, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो लिहाजा आप 2 कॉलम बनाएं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। तो सेंटेंस नंबर 2 में द बॉय सब्जेक्ट कॉलम में लिखे हैं, बाकी यहाँ से लेके स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, ये आपका प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट में लिख दें। प्रेडिकेट वो होता है जिसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों मिला के आते हैं। सेंटेंस नंबर 3 में ट्यूबल केन, ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाले कॉलम में लिख दें। वाज अ मैन ऑफ माइट, ये आपका प्रेडिकेट है, वाज अ मैन ऑफ माइट, इसको प्रेडिकेट में लिख दें। फिर सेंटेंस नंबर 4 स्टोन वॉल्स, ये आपका स्टोन वॉल जो है आपका
सब्जेक्ट है और यहाँ से लेकर डू नॉट मेक अ प्रिजन, ये आपका प्रेडिकेट है। डू नॉट मेक अ प्रिजन, आप चाहें तो खाली मेन वर्ब को लेके मेक अ प्रिजन इसको वो कर सकते हैं, वरना तो ये आप डू नॉट से शुरू कर दें। डू नॉट मेक अ प्रिजन ये आपका प्रेडिकेट है पूरा। सेंटेंस नंबर 5, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट अस। तो ये जो अस है ये सब्जेक्ट है, बाकी जो है डिलाइट्स यहाँ वर्ब है और द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट अस। यहाँ से आप ये देखें, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, जो बर्ड्स परिंदों की जो आवाज़ होती है, डिलाइट खुश करती है अस हमें। तो ये को सब्जेक्ट में डालें आप, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स को, फिर वर्ब आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, इन दोनों को आप प्रेडिकेट में डालें। नंबर 6, मिस कीटी वॉज न्यूड एट द टेबल वन डे। मिस कीटी ये आपका सब्जेक्ट के कॉलम में डाल दें और वॉज न्यूड एट द टेबल वन डे इसको ऑब्जेक्ट, इसको प्रेडिकेट के कॉलम में डाल दें। ही हैज़ अ गुड मेमोरी, ही को सब्जेक्ट कॉलम में डालें, हैज़ अ गुड मेमोरी को प्रेडिकेट के कॉलम में डालें। बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, बैड हैबिट्स ये आपके सब्जेक्ट के कॉलम में आ जाएगा और ग्रो अनकॉन्शियसली इसको प्रेडिकेट के कॉलम में आप लिख दें। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, द अर्थ जो है इसको सब्जेक्ट के कॉलम में लिखें, रिवॉल्व्स राउंड द सन ये आपको प्रेडिकेट के कॉलम में लिख दें, इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट आ रहा है। नेचर सब्जेक्ट के कॉलम में इज़ द बेस्ट फिजिशियन और इसको इज से लेके द बेस्ट फिजिशियन प्रेडिकेट के कॉलम लिखें। एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, एडिसन सब्जेक्ट है, इन्वेंटेड इसको एडिशन को सब्जेक्ट में लिखें, इन्वेंटेड वर्ब है, द फोनोग्राफ ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका बन गया प्रेडिकेट इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। 12 सेंटेंस में द सी हैज़ मैनी थाउजेंड सैंड, द सी ये सब्जेक्ट हो गया, हैज़ ये वर्ब है, मैनी थाउजेंड सैंड्स ये आपका जो है ऑब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिलकर प्रेडिकेट बन गया। यहाँ से लेके हैज़ मैनी थाउजेंड ऑफ सैंड्स इसको डाल दें और प्रेडिकेट में, और द सी को सब्जेक्ट में डाल दें। वी कैन नॉट पम्प द ओशियन ड्राई, वी को सब्जेक्ट में डालें, कैन नॉट पम्प द ओशियन ड्राई इसको वहाँ डाल दें प्रेडिकेट में। नंबर बोरोड गेमेंट्स नेवर फिट वेल, ये आपका पूरा प्रेडिकेट है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसमें यू को सब्जेक्ट में डाल दें और बोरोड, यू बोरोड गेम्स नेवर टिल, ये पूरा प्रेडिकेट आपका सेंटेंस से दिया। यू अंडरस्टूड है जो को जिसको सब्जेक्ट में डाल सकते हैं। तो स्टूडेंट ये बकिया जुमले आप सेंटेंस आप खुद कर लें जिस तरह मैंने अभी बताया आपको, आप कोशिश करें। तो आज हमारे 2 चैप्टर ख़त्म हो गए इसके। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 3 से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें, आपको इंशाल्लाह ग्रामर आ जाएगी। ये रैंड मार्टिन बहुत अच्छी ग्रामर की किताब है। मैं आपको यहाँ गाइडलाइन करता रहूँगा, राइटर ने लिखने वाले ने तो समझाया है, अगर उसमें कुछ समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको उर्दू में यह बताता रहूँगा, तो ताकि आपको समझ में आ जाए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। हमारे इस लेक्चर को आप जो हैं लाइक करें, आगे सब्सक्राइब भी करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।